दोस्तों नमस्कार। एक विशेष जानकारी उन माताओं और बहनों के लिए जो 40 से की उम्र पार कर चुकी हैं, जिनका मासिक धर्म जो है बंद होने के कगार पे है या बंद हो चुका है। मेनोपॉज एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो महिलाओं में लगभग 40 के बाद में शुरू हो जाती है और मेडिकल साइंस ऐसा समझता है कि जब मासिक धर्म बंद होने के कगार पे आ जाए तो महिलाओं को ये समझना चाहिए कि उनकी जवानी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, अब वो बुढ़ापे की ओर में बढ़ रही हैं। ऐसे में महिलाओं को बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ये जनरली जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है, जिससे मासिक धर्म बंद हो जाता है। मासिक धर्म होने की अनियमितता मेनोपॉज का एक आम लक्षण है। हॉट फ्लैशेस मेनोपॉज का एक आम लक्षण है, जिसमें अचानक से शरीर में गर्मी महसूस होने लगती है। रात को पसीना आना ये भी एक आम लक्षण है। मूड स्विंग, दिमाग जो है कभी ठंडा कभी गर्म, कभी रोना कभी हंसना। योनि में सूखापन आ जाता है, वहाँ पे अब पहले जैसा भींगा भींगा नहीं रहता, योनि जो है वो सूख जाती है। संभोग क्रिया में कमी आ जाती है। मेनोपॉज का ये एक बहुत बड़ा लक्षण है। थकान हमेशा महसूस होती है। इसके अलावा मेनोपॉज की समस्याएं, इसमें हृदय रोग, ऑस्टियोपोरोसिस, वजन का बढ़ना, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं इत्यादि उत्पन्न हो जाती हैं। अंडाशय का कार्य कमजोर होना, उम्र बढ़ने के साथ अंडाशय में मौजूद अंडाणु खत्म होने लगते हैं, जिससे अनियमित पीरियड्स होती हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में कमी भी आ जाती है, जैसे कि मैंने पहले बताया। FSH और LH लुटिनाइजिंग हार्मोन का बढ़ना, शरीर में एस्ट्रोजन की कमी के कारण फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे गर्मी लगने लगती है और पसीना आने लगता है। अन्य हार्मोनल परिवर्तन, जैसे कि ब्रेन में डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन में बदलाव, जिसके कारण मूड स्विंग होता है, तनाव और डिप्रेशन से भोगने लगती हैं हमारी माताएं और बहनें। मेनोपॉज के लक्षण, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, कि अनियमित पीरियड्स, गर्मी का लगना, मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी, थकान और कमजोरी इत्यादि आती है। इस बात को मैं दोहरा के आपको बोल रहा हूँ ताकि आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लें। पोस्ट मेनोपॉज, देर से आने वाले मेनोपॉज, योनि में सूखापन, हड्डियों की कमजोरी, बालों का झड़ना या त्वचा में बदलाव, ये हो सकता है। आइए हम देखते हैं कि अब इसमें होम्योपैथिक उपचार क्या है। एलोपैथी में जाएंगे तो वो आपको सिर्फ हार्मोन टैबलेट देंगे 28 दिन के लिए, 30 दिन के लिए आप इसको खाइए। आप खाते रहिए, अपना वजन बढ़ाते रहिए और मोटे होते रहिए। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी आपको कोई समस्या उत्पन्न हो रही है या आ रही हो तो आप तुरंत
अपने नज़दीकी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें, अन्यथा आपका ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ता ही चला जाएगा। हम आपको जो दवाइयाँ बता रहे हैं ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये दवाइयाँ जो हैं आपके रोग में काम करती हैं। जैसे कि लैकेसिस औषधि जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती हो, पसीना आता हो, कपड़े टाइट पहनने पर असहजता महसूस होती है। लैकेसिस का रोगी कभी भी टाइट कपड़े नहीं पहन पाता। वो हल्के कपड़े जो बहुत ज़्यादा ढीले ढाले हों वही पहनना पसंद करते हैं। ग्लोनाइन औषधि जब अचानक तेज़ गर्मी लगती है, सिर दर्द और दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ऐसे में ग्लोनाइन औषधि 30 की पोटेंशियल लेकर दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। पल्सिट्ला एक बहुत बड़ी दवा है। यह दवा मेनोपॉज के लक्षणों के लिए बहुत ही उपयोगी मानी गई है, विशेष रूप से जब यह मूड स्विंग और योनि में सूखापन आता हो तब। आप एक काम कर सकते हैं कि आप इससे एक हाई पोटेंसी में ले सकते हैं, जैसे कि 1M 10M या CM या LM की पोटेंसी में, और उसके बाद में आप सपोर्टिंग मेडिसिन के हिसाब से आप लोअर पोटेंसी ले सकती हैं। सीपिया मूड स्विंग और डिप्रेशन के लिए बहुत बड़ी दवा है। जब महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती हैं, अकेला रहना पसंद करती हूँ और सेक्स की इच्छा कम हो जाती है, ऐसे में सीपिया औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है और इससे मेरे हिसाब से हर महिला को मेनोपॉज की स्थिति में या उसके पहले भी ये औषधि 200 की पोटेंसी में दिन में 2 बार अवश्य लेते रहें। इग्नेशिया अमारा, जब मूड बार बार बदलता है, भावनाएं बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं और बार बार रोने का मन करता हो, ऐसे में इग्नेशिया औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। इस स्टेज में, मेनोपॉज आने के स्टेज में, आपको नींद भी बहुत कम आएगी। ऐसे में आप कॉफिया क्रूडा 30C में दिन में 4 बार या खाना खाने के पहले रात को 2 बूंद या 3 बूंद पानी में डालकर लेते रहें, आधे कप पानी में। इसके अलावा पैसिफ्लोरा भी एक बहुत ही कड़कदार दवा है जो नींद को लाने में काफ़ी हद तक सहायता देती है। इससे आप 30C की पोटेंसी भी ले सकती हैं या फिर 6C की पोटेंसी भी ले सकते हैं, या फिर मदर टिंचर ले सकते हैं। मदर टिंचर लेना हो तो आप 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के खाना खाने के बाद में आप इसे पी लें, आधे कप पानी में डाल के। सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि योनि में सूखापन, और सेक्स करने का दिल तो करता है लेकिन सेक्स में कमी आ जाती है। ऐसे में ओफोरिनम एस्ट्रोजन की कमी के कारण अगर योनि में सूखापन आ जाता है और दर्द होता हो तो ओफोरिनम 30C की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार लेते रहें। लिलियम टिक, जब महिला को पेल्विक क्षेत्र में भारीपन और असहजता महसूस होती है, ऐसे में लिलियम टिक औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों के दर्द, मेनोपॉज आने के साथ ही ये समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए कैलकेयर कार्ब, साइलिसिया और रस्टॉक्स, ये तीनों दवाइयाँ बहुत ही कारगर हैं
आप इन तीनों दवाइयों को एक दिन में अलग अलग ले सकते हैं, या फिर एक दिन में एक दवा लीजिए, दूसरे दिन दूसरी दवा लीजिए, तीसरे दिन तीसरी दवा लीजिए। 30C की पोटेंसी में लीजिए या 6C या 12C की पोटेंसी में लें। 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 से 4 बार लेते रहें। बाल झड़ना भी शुरू हो जाता है। बाल झड़ने के लिए या फिर आपके सर की त्वचा पर खुजली अगर आ जाती है तो आप वीगा माइनर क्यू की पोटेंसी में लेकर उसे नारियल के तेल में मिलाकर अपने बालों के सर के तलवे में लगा सकती हैं अंगुलियों से। इसके अलावा बाल झड़ने के लिए थुजा ऑक्सीडेंटलिस, जब बाल पतले हो जाते हों, बेजान और अपने आप झड़ रहे हों, तो थुजा ऑक्सीडेंटलिस बहुत ही कारगर दवा है। इसे आप 200 की पोटेंसी में सुबह में और रात में 2 बार ले सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो आप 3 बार भी ले सकते हैं, सुबह, दोपहर और रात में। बाल झड़ रहे हों तो पहले आपको वीगा माइनर जो है वो काफ़ी हद तक आपको आराम देगी। इसके अलावा फ्लोरिक एसिड, जब हार्मोनल असंतुलन के कारण अगर बाल झड़ रहे हों तो इसमें आपको फ्लोरिक एसिड बहुत ही कारगर सिद्ध होती है, बहुत ही लाभदायक होती है। आप 30C की पोटेंसी में लेते रहें। सबसे बड़ी दवाइयाँ क्या क्या हैं? आपका संतुलित आहार, पर्याप्त पानी पिएं, सुबह में जल्दी उठें, थोड़ा योग और व्यायाम करें। तनाव को दूर करने के लिए आप अपने पास में मंत्र जपें, कोई भी मंत्र हो। कैफीन और शराब या सिगरेट, ये गर्मी लगने और बेचैनी को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये एक छोटी सी टॉपिक उन बहनों के बारे में थी जो कि अपने जवानी के दहलीज को पार कर रही हैं या पार कर चुकी हैं, जिनमें ये समस्या उत्पन्न होने की संभावनाएं हैं। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनिमल।